कि पीपीएफ या म्यूचुअल फंड एसआईपी किस में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है। पहले हम जानेंगे पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ होता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। इसमें हम सोवरेन गारंटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें आपका पैसा जितना भी लगाएंगे उसमें आपका पैसा 100% सेफ रहता है। इसमें क्या है, इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है। आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रहता है। इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% पर एनम ये फिक्स्ड रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। इसका पीपीएफ का टोटल टेन्यूर 15 ईयर्स होता है। आपका पैसा 15 ईयर्स के बाद एक्चुअल अमाउंट और आप प्लस इंटरेस्ट मिलके आपको रिटर्न मिल जाता है। इसमें हम पीपीएफ बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके पीपीएफ अकाउंट हम ओपन कर सकता है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपीज़ होता है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1,50,000 पर ईयर होता है। आप 1,50,000 एक साल का आप 1,50,000 आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उससे ज़्यादा अब नहीं कर सकता है। इसमें आप एक महीना 5,000 जमा किया और उसके बाद आपके पास और पैसा सेविंग है, आप दोबारा इसको और 5,000 इसमें जमा कर सकता है। ऐसा लास्ट तक इसका 1,50,000 इसका लास्ट लिमिट है। इसमें क्या है, ट्रिपली टैक्स बेनिफिट। इसमें हम जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसको हम सेक्शन 80C अंडर इसके द्वारा हम इसको टैक्स में इसको शो कर सकता है। इसमें क्या है, टैक्स डिडक्शन बेनिफिट इसमें हमको मिलता है। अब 15 साल के बाद आपका पैसा जितना भी है उस पैसा टैक्स आप इंटरेस्ट प्लस आपका एक्चुअल अमाउंट मिलता है, उसमें भी आपको टैक्स देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है इस फंड में, पीपीएफ फंड में। अभी हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड एसआईपी। ये म्यूचुअल फंड एसआईपी ये क्या होता है कि इसमें पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। इसमें क्या है, कुछ अमाउंट होता है, उसका एक मैनेजर होता है, फंड मैनेजर, उसको फंड मैनेजर बोलता है। तो ये फंड आपके पास स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको इन्वेस्ट करना है जिस स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न आता है। तो आपके पास नॉलेज नहीं तो आप इसमें क्या करते हो, आपका पैसा एक फंड मैनेजर रहता है। स्टॉक मार्केट और आपके बीच में एक फंड मैनेजर रहता है। आप इसको पैसा इसके पास जमा करता है। इसके फंड मैनेजर को नॉलेज रहता है कि ये कौन सा मार्केट में अच्छा रिटर्न आता है। तो आपका पैसा लेके इसमें अच्छा रिटर्न्स वाला स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है एंड ये आपसे थोड़ा सा कमीशन लेता है इन्वेस्टमेंट करने। आपका पैसा अच्छा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ये थोड़ा सा कमीशन लेता है। और इसमें म्यूचुअल फंड में इसमें टाइप्स भी है। इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड, डेब्ट फंड एंड हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड क्या है कि ये स्टॉक मार्केट है। इसमें क्या है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है एंड मल्टी कैप फंड है। लास्ट में ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। लार्ज कैप फंड क्या होता है कि आपका पैसा जो फंड मैनेजर है, लार्ज कैप स्टॉक मार्केट रहता है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसको लार्ज कैप फंड बोलता है, और मिड में करेंगे तो मिड कैप फंड बोलता है, स्मॉल में करेंगे तो स्मॉल कैप फंड बोलता है, और मल्टी कैप फंड। इसमें क्या है, आपका पैसा जो फंड मैनेजर है इसमें थोड़ा सा पैसा आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेगा और थोड़ा सा मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करेगा, थोड़ा सा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसको बोलता है मल्टी कैप फंड। लास्ट जो है ELSS फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें क्या है, इसमें 3 इयर्स तक आपका पैसा आप नहीं ले सकते हो। इसमें एक फिक्स्ड 3 इयर्स का लॉकिंग टाइम होता है, उसके बाद आप इसका पैसा ले सकते हो। नेक्स्ट जो है डेब्ट फंड। इसमें क्या है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स
इंस्ट्रूमेंट्स में फंड मैनेजर आपका पैसों को इन्वेस्टमेंट करता है, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में, कमर्शियल पेपर्स में। ये इसमें रिटर्न्स कम मिलता है और इसमें रिटर्न्स 12 to 15% आपको मिल सकता है। मतलब डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक मार्केट, आपका डिपेंड्स अपॉन द मार्केट इकोनॉमी। और इसमें क्या है, इसमें रिटर्न्स कम मिलता है, 5 to 7% आपका इंटरेस्ट रेट मिलता होता है। और इसमें एक फ़ायदा है कि इसमें रिस्क नहीं है, बहुत कम रिस्क है इसमें। और दूसरा है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड ये है कि इक्विटी फंड प्लस डेबिट फंड। डेबिट, इन दोनों में आपका आधा पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा और आधा पैसा डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसको हाइब्रिड फंड बोलता है। फाइनली हम जानेंगे कि किस में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदा है, फीचर्स क्या होता है। गारंटी, पीपीएफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी देता है कि आपका पैसा 100% सेफ रहता है। इसमें म्यूचुअल फंड एसआईपी में इसमें क्या होता है कि आपका पैसा डिपेंड होता है कि मार्केट के ऊपर। मार्केट अगर बढ़ गया आपका, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया आपका, उस समय मार्केट अच्छा है तो आपका हाई रिटर्न्स मिलता है। अगर आपका मार्केट डाउन है तो आपका कम रिटर्न्स मिलता है। दूसरा है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। इसमें पीपीएफ में इन्फ्लेशन नहीं होता है, ये फिक्स्ड रहता है। म्यूचुअल फंड में इसमें इन्फ्लेशन रहता है कि कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है। लॉकिंग पीरियड, पीपीएफ में 15 इयर्स का लॉकिंग पीरियड रहता है। मान लो अगर आपको बीच में पैसा लेना है, जैसे आपने कई बीमार होके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका प्रूफ दिखा के बीच में आप ये ले सकता है। दूसरा कि एजुकेशन पर्पस के लिए आप प्रूफ दिखा के इसमें बीच में ले सकता है। म्यूचुअल फंड में इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं रहता है, आप कभी भी ले सकते हो। टैक्स बेनिफिट, पीपीएफ में क्या है, आप सेक्शन 80 अंडर टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। आप जितना भी अमाउंट आपको मिलता है फाइनल 15 इयर्स के बाद, आप जितना भी मिलता है उसको आप टैक्स देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और दूसरा म्यूचुअल फंड में इसमें अगर आपका प्रॉफिट 1 साल के अंदर आप निकालते हो, उसका 20% अब कैपिटल गेन टैक्स के द्वारा आपका पैसा टैक्स डिडक्ट करता है। अगर मान लो आप पैसे 1 साल के बाद आपको प्रॉफिट निकलते हो, अप टू 1 लाख प्रॉफिट तक कोई टैक्स नहीं करता है। एबो 1 लाख प्रॉफिट 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ग्रुप के द्वारा आपका टैक्स करते हैं। लास्ट में जानेंगे कि कितना हमारा अमाउंट हो रहा है कि और कितना इंटरेस्ट आ रहा है और टोटल रिटर्न्स कितना हो रहा है। पीपीएफ में पर ईयर आप 1,50,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 15 ईयर के बाद आपका अमाउंट हो जाएगा 22,50,000 और उसका इंटरेस्ट मिलेगा 18,18,000 और टोटल पैसा आपको मिलेगा 15 साल के बाद 40,68,000 पैसे आपको मिलेगा 15 साल के बाद पर ईयर 1,50,000 अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। और इसमें म्यूचुअल फंड में वही 15 साल के अमाउंट, वही एक्चुअल 22,50,000 अमाउंट, उसी अमाउंट को आप 15 साल तक इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एवरेजली इंटरेस्ट मानेंगे कि 12% मान के चलेंगे तो इसमें 36 लाख मिलता है और टोटल रिटर्न्स आपको मिलेगा 60 लाख। इंटरेस्ट रेट एवरेजली 12% मानेंगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा 36 लाख का पैसे और एक्चुअल अमाउंट प्लस 36 लाख अमाउंट मिलके आपको मिलेगा 60 लाख पैसे। बट इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है और पीपीएफ में रिस्क नहीं रहता है।
मेरा हिसाब मेरे हिसाब से तो आपका पैसा कुछ मंथली म्यूचुअल फंड में, मान लो आपका 30,000 पेमेंट आ रहा है, सैलरी आ रहा है, तो कुछ पैसा 5,000 मंथली एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में मंथली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और बाकी लास्ट में जो सेविंग बचता है उस पैसे का आप पीपीएफ में डाल दीजिए। आप अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। थैंक यू। मेरे को वीडियो एडिट करना नहीं आता है, तो मैं ऐसे ही पेपर में लिख के वीडियो बनाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू।